So in the last session, we had a discussion on group discussion where we talked about that what kind of different roles we can see in group discussion. Today's discussion is a very important discussion because in today's session, we'll be learning about the different types of GD which we can face in any kind of placement process, or even if we are preparing for certain exams. For example, if you are preparing for PSU, if you are preparing for CAT, if you are preparing for any kind of banking exams, ये सभी जगह ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही चैलेंजिंग राउंड हो सकता है काफी लोगों के लिए। तो आज के सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस के बारे में बात करेंगे कि जनरली जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है कि सिर्फ डिस्कशन का मतलब होता है कि हमें कोई टॉपिक मिलेगा और टॉपिक के ऊपर ही हमें डिस्कस करना है, बट जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरह की जीडीज देखने को मिलती हैं डिफरेंट कंपनीज के कंटेक्स्ट में। प्लस धीरे धीरे कंपनीज भी काफी तेज हो गई हैं, होशियार हो गई हैं। दे आर वेरी स्मार्ट इनफ टू पुट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टेस्ट मैक्सिमम स्किल्स इन ए सिंगल राउंड। वो मैक्सिमम स्किल्स को टेस्ट आउट करने की कोशिश करती हैं सिंगल राउंड के थ्रू। तो इसी वजह से आज का जो एजेंडा है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज हम काफी ज्यादा डिटेल में इसको कवर करेंगे। हम हर तरह के टॉपिक, हर तरह के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आज के सेशन से प्रॉब्लम सिर्फ खड़ी होगी, मतलब प्रॉब्लम विल ओनली बिगिन, प्रॉब्लम विल नॉट एंड। प्रॉब्लम विल एंड व्हेन वील कम अप विथ मोर सेशंस, जहां पर मैं आपको इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ जीडीज की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी में, जीडी में हम किस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम अपने सिलेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इन सभी जीडीज में डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया होता है, मतलब हर जगह पर एक चीज जज नहीं होती, अलग अलग जजमेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो मैं आपको अगले कुछ सेशंस में, मतलब आज के सेशन के बाद वाले सेशंस में, इन्हीं सभी जीडीज के ऊपर हम डिटेल्ड में डिस्कशन। ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? देख पा रहे हैं? ओके, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में काफी बात कर ली थी, तो मुझे लगता है वहां से तो क्लैरिटी है कि वो क्या होता है। आज थोड़ा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कुछ टाइप्स के बारे में आपको शायद कुछ ना कुछ आइडियाज होंगे, बट कुछ टाइप हो सकता है बिल्कुल आपके लिए नए हो, आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा भी ना हो, और अचानक से अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरीज। क्या होती है? द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड टॉपिक बेस्ड जीडीज। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो टॉपिक के ऊपर रिलेटेड होती है और इसमें हम डिटेल में जाएंगे। पहले अभी थोड़ा कैटेगरीज क्या क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देन द सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड ओपिनियन बेस्ड जीडीज। ओपिनियन बेस्ड जीडीज को कई बार वो जीडी के फॉर्म में भी हो सकती है, कई बार वो प्रेजेंटेशन राउंड की तरह भी होता है। तो ओपिनियन बेस्ड जीडीज आर द सेकंड कैटेगरी। देन द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज द रैंक बेस्ड जीडीज, एंड आई बिलीव दैट आप में से, मेरे को नहीं लगता कि आप में से कुछ लोगों के अलावा किसी ने भी कभी रैंक बेस्ड जीडीज के बारे में सुना होगा या इसको फेस किया होगा। इट्स अ वेरी टफ, वन ऑफ द टफेस्ट इन विच वी कैन हैव इन ग्रुप डिस्कशंस। देन वी हैव द फोर्थ कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज द सिचुएशनल एनालिसिस ग्रुप डिस्कशन। इसके बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे। एंड देन वी हैव द फिफ्थ टाइप ऑफ जीडी एंड दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट जीडीज। अगेन एब्स्ट्रैक्ट जीडीज के बारे में भी मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा आइडिया होगा, उसके बारे में भी, इसमें भी दो तरह के होते हैं, पिक्टोरियल, नॉन पिक्टोरियल, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। And then we have the next one and that is the last one and that is called case based GDs. इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, फैक्चुअल GDs, कंसेप्चुअल GDs, बट वो मुझे लगता है कि वो इसी में कहीं ना कहीं समराइज हो जाते हैं। तो ये वो 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड टॉपिक बेस्ड। और एक चीज और बिफोर वी स्टार्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, वी मस्ट अप्लाई डिफरेंट अप्रोच फॉर दीज टाइप्स ऑफ GD। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया दैट every GD has different measurement parameters, या डिसीजन क्राइटेरिया इसमें अलग अलग होता है, जजमेंट क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो जजमेंट क्राइटेरिया अगर अलग अलग है तो आपकी अप्रोच भी अलग अलग होनी चाहिए। इट इज जस्ट लाइक, आर यू प्लेइंग अ टेस्ट मैच, आर यू प्लेइंग अ वनडे मैच, और यू आर प्लेइंग अ T20 मैच। तो अगर आप जो मैच खेलते हो उसके हिसाब से आपके पैरामीटर्स बदल जाते हैं। टेस्ट मैच अगर खेल रहे हैं तो अगर हम 100 बॉल में भी 100 रन बनाएंगे या 100 बॉल में 50 रन भी बनाएंगे तो भी हमारा काम चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा, कोई हमें क्रिटिसाइज नहीं करेगा। बट अगर हम T20 खेल रहे हैं और वहां पर हम अगर 100 बॉल में 50 रन बनाएंगे तो ऑब्वियसली सारे मैच हम हार जाएंगे। तो उसी तरीके से डिसीजन क्राइटेरिया अलग है तो अप्रोच भी अलग अपनानी पड़ेगी।
ठीक है, तो इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज कॉल्ड द टॉपिक बेस्ड. ओके, सो द टॉपिक बेस्ड जीडीज में हमें क्या होता है, जो सबसे कॉमन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन विच वी गेट अ टॉपिक. हम जाते हैं, जैसे ही हम बैठते हैं सेमी सर्कल में या किसी राउंड टेबल पे हमें बिठाया जाता है और उसके बाद वी गेट अ टॉपिक फ्रॉम द मॉडरेटर. जो भी मॉडरेटर मॉडरेट कर रहा होता है वो हमें एक टॉपिक दे देता है और उस टॉपिक के ऊपर कुछ टाइम मिलता है 10-15 मिनट्स का और उसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी पड़ती है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन. जीडी का मतलब ही टॉपिक बेस्ड जीडी होता है, यही 95% लोग मानते हैं. अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज इज गुड फॉर इकोनॉमी और बैड फॉर इकोनॉमी. क्या अब यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिया गया है उसमें हमें देखना पड़ता है. अब टॉपिक को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं कि जब भी हम टॉपिक को एनालाइज करेंगे, ऑल्दो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखो वर्ड्स को पकड़ते हैं. प्राइवेटाइजेशन मेरा कीवर्ड है, रेलवेज मेरा कीवर्ड है, इकोनॉमी मेरी कीवर्ड है. तो ये 3 चीजें, 3 कीवर्ड को मैं ध्यान में रख करके मुझे अपना डिस्कशन इन 3 वर्ड्स के अराउंड रोटेट कराना है. सो टॉपिक बेस्ड में जनरली एक चीज जो यहाँ पे काफी अच्छी होती है वो ये होता है कि इट जनरली गोज इन आइदर डायरेक्शन. आप उसमें पॉजिटिव साइड पे भी बोल सकते हैं दैट यू आर पॉजिटिव और यू आर नेगेटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आपको लगता है यस प्राइवेटाइजेशन इज गुड, या आप बोल सकते हैं बैड, नो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट गुड. दोनों ही पॉइंट अपनी अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है. दोनों के आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो भी साइड आप ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग द साइड फॉर पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली अपने पॉइंट्स को रेडी करूंगा और उसी हिसाब से उसको डिफेंड करूंगा. So that is your first kind of topic. अब ये सिंपल सा टॉपिक है रिलेटेड टू इकोनॉमी, ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया. इसके अलावा फार्मर कंपनसेशन बिल अभी अभी आया है, वो गुड है या बैड है, उसके ऊपर अभी काफी जीडीज चल रही हैं ऑलरेडी. जिस भी मीडिया को आप खोलोगे डिबेट काइंड ऑफ मॉडल यहाँ पे देखने को मिलता है. डिबेट काइंड ऑफ मॉडल मीन्स one type of people or one category of people or one group of people will be talking about positive things, another group will be talking about negative things, and the group discussion will come into picture. Another could be that Dhoni is a better captain than Ganguly. अब ये सारे टॉपिक्स, इसमें से कुछ, अब इसमें कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो इसमें भी कैटेगराइजेशन हो सकती है टॉपिक्स की. किस तरह से हो सकती है कि टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं. जैसे आर्टिकल 370 के ऊपर कोई टॉपिक आ गया, ये देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया है. दैट एग्जांपल मैंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया, बट जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 370 के ऊपर कोई टॉपिक आ गया कि इज आर्टिकल 370 इज गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर. क्या वहां पर वो उसके लिए, वहां पर जो हमने एबॉलिश किया उसको, क्या वो वहां के लिए अच्छा है? तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक. काफी सालों से ये मुद्दा चल रहा है. क्या ये जो हमारा अयोध्या वाला मंदिर है उसको लेकर टॉपिक आ गया, कुछ भी इस तरह का जो टॉपिक जो काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है, ये बॉलीवुड का नेपोटिज्म की हम बात करें तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कंट्रोवर्शियल इन नेचर, दैट कुड ऑल्सो कम एज अ टॉपिक. और एनीथिंग विच इज वेरी फैक्ट बेस्ड, कोई भी जो बहुत फैक्ट बेस्ड हो सकता है. कुछ सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां आपको एग्जांपल दिया है दैट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. नाउ दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. इसमें ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जस्ट अ फ्रेज. तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है हमें क्या बोलना है, कोई कीवर्ड एज सच यहां पर हमें नजर नहीं आता. तो टॉपिक में कई जगह पर कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमें क्या कीवर्ड्स मिल रहे हैं, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे अपने पॉइंट्स को रेडी करना है. ऑन द अदर साइड कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां टॉपिक्स में कोई कीवर्ड का पता नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता ये टॉपिक कहां जा सकता है. एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. कैन वी टॉक अबाउट cricket also, we can talk about Bollywood also, we can talk about politics also, we can talk about socio-cultural environment also, we can talk about anything which makes sense to this topic, right? So this is called topic based GD, that is the first category. तो यहाँ पर टॉपिक मिलता है, टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, फैक्चुअल बेस्ड हो सकता है, या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है. एब्स्ट्रैक्ट और जेनरिक टॉपिक के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट. अगर कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर फार्मर है, कंपनसेशन है, और वो चीज अच्छी है या बुरी है, उसके कीवर्ड्स, मतलब फार्मर कंपनसेशन के ऊपर बात होनी है, कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या बात करनी है. कुछ जगहों पर कीवर्ड्स का आइडिया नहीं मिलता, राइट? Let's talk about the second round, the second category of group discussions, and these are called opinion based group discussions. अब opinion based group discussions जो होते हैं वो कई बार क्या होता है, ये ग्रुप डिस्कशन के फॉर्मेट में हो जाता है. फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि कुछ कॉलेजेस में मैंने देखा है कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस दे देती हैं. वो कहती है ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपको इस टॉपिक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनानी है और आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे. तो वो ग्रुप डिस्कशन का भी राउंड हो सकता है या फिर वो प्रेजेंटेशन राउंड भी
हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल। खासकर मुझे लगता है ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जब किसी कॉलेज में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई काश इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट कर रहा है, या फिर जैसे कोई लक्ष्य कर रहा है, या जो इस तरह रेजोनेंस इंस्टीट्यूट कर रहा है, ये लोग अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट से किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर प्रेजेंटेशन राउंड डेफिनेटली होता है, क्योंकि उनको टीचिंग स्किल्स भी देखनी होती है। तो इस वजह से ओपिनियन बेस्ड जीडीज हो जाती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कैन इंडिया बी अ सुपर पावर बाय 2020। अब यहां पर आपका व्यू पॉइंट मांगा गया है, आपको अपना व्यू पॉइंट देना है, आपको क्या लगता है। ठीक है, टॉपिक बेस्ड जीडी से काफी ओवरलैपिंग लगेगा, यहां भी तो आपको लगेगा कि ओके दिस कुड बी आइदर इन द डायरेक्शन में यस भी बोल सकता हूं, मैं नो भी बोल सकता हूं, लेकिन कहां पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, जैसे मी टू कैंपेन के ऊपर आ गया टॉपिक, नेपोटिज्म के ऊपर आ गया टॉपिक। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको आ सकते हैं जहां पर आपका व्यू पॉइंट मैटर करता है, वो चीज सही है या गलत है आपको भी नहीं पता, राइट। यू डोंट नो द फैक्ट्स बट व्हाट यू नो इज योर व्यू पॉइंट। आपको व्यू पॉइंट पता है, आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि सर मेरा व्यू पॉइंट ये कहता है। तो आप जो भी रख रहे हैं वो बेसिकली एक ओपिनियन है विच मे नॉट बी ट्रू, विच मे बी रॉन्ग ऑल्सो एट समटाइम्स। कई बार आपका व्यू पॉइंट गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको जो लगता है आप वो बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर ओपिनियन बेस्ड जीडीज। हाउ, अब जैसे ये आर्टिकल देखिए, ये 370 का मैंने डाल रखा था यहाँ पर। सो हाउ विल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 7 इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ कश्मीर। अब इस पर आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी ऑलरेडी हो चुकी है, दिस हैज बीन नाउ एग्जीक्यूटेड, राइट। तो समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, अब उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, दैट ओनली टाइम कैन टेल। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट यू हैव अ व्यू पॉइंट। आपका एक व्यू पॉइंट डेफिनेटली यहां पर होना चाहिए, और इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर्स। आप अपना न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर को पढ़ने से एक व्यू पॉइंट डेवलप करने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये फार्मर कंपनसेशन का इशू चल रहा है, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे ना, तो अगर एक दिन आप मंडे को उठाएंगे तो आप देखेंगे उसके बारे में पॉजिटिव लिखा गया है, ट्यूसडे को उठाएंगे तो उसके बारे में नेगेटिव लिखा गया है, थर्सडे को उठाएंगे तो वो न्यूट्रल मिलेगा आर्टिकल। तो आपको एक हर तरह का व्यू पॉइंट डेवलप करने में हेल्प होती है। So definitely you should invest at least 15-20 minutes of time on reading newspapers. That could really help you in building your facts and understanding about any particular topic. Next is, here the students need to present their viewpoint over the topic. मैंने आपको बताया ही, sometimes आपको presentation भी दे दी जाती है, that kindly make a presentation on this particular topic. तो आप presentation लेते हैं और फिर present करते हैं उस topic को। ठीक है, द आइडिया इज टू प्रेजेंट एंड कन्विंस द ग्रुप मेंबर्स एंड मॉडरेटर फ्रॉम योर व्यू पॉइंट। तो आपका आइडिया क्या है कि आप अपने व्यू पॉइंट को पकड़े। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है यस आर्टिकल 370 इज गुड, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, उसके पॉजिटिव साइड वाले सारे फैक्ट्स को प्रेजेंट करूंगा कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अब तक देखता रहा है वो एरिया, और अब कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द सेकंड कैटेगरी ऑफ जीडीज एंड दोस आर कॉल्ड। लेट्स कम डाउन टू द थर्ड वन। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, दैट फर्स्ट बी बैक्ड विद अ गुड फैक्चुअल डाटा। मैंने आपको जैसे भी बताया, व्यू पॉइंट से कुछ नहीं होता, व्यू पॉइंट मस्ट बी बैक्ड विद गुड फैक्चुअल डाटा, और वो फैक्ट्स आपको न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर या फिर जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये इन शॉर्ट्स वाला मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, कोई अच्छा एप्लीकेशन जहां पर फुल आर्टिकल्स मिलते हो, रादर देन जस्ट ओनली 30 वर्ड्स और 40 वर्ड्स। उसमें आपको ये तो पता चल जाता है कि व्हाट हैज हैपेंड, बट मुझे व्हाट नहीं जानना, मुझे व्हाई जानना है, हाउ जानना है, ये सारी चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स कम डाउन टू द थर्ड कैटेगरी एंड दैट इज कॉल्ड the difficult one, and that is called rank based GDs. अब rank based GD क्यों चैलेंजिंग है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल लेते हैं एक, पहले समझेंगे कि प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है। Here is a list of 10 traits, आपको 10 traits दिए गए हैं which a leader must have। अगर किसी को लीडर बनना है तो उसमें से इन 10 traits आपके सामने रखे गए हैं कि ये इन लीडर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रेट्स क्या है, राइट। देन इसका प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू रैंक देम इंडिविजुअली। आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का, और आपसे कहा जाएगा कि ये 10 थिंग्स हैं, इनको रैंक करो इन एन ऑर्डर। किसी को फर्स्ट रैंक दो, किसी को सेकंड दो, किसी को थर्ड दो, किसी को फोर्थ दो, तो आपको एक रैंकिंग देनी है, राइट। एंड देन आफ्टर दैट जब आपने रैंकिंग दे दी, उसके बाद डिस्कशन विल स्टार्ट। डिस्कशन तब स्टार्ट होगा, और फिर आपको क्या करना है, अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए 3 लोग हैं एक डिस्कशन में, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन, एक सी। तो ऑब्वियसली अगर मैंने किसी को फर्स्ट रैंक दिया, हो सकता है उसने थर्ड दिया हो,
सी ने हो सकता है उसको 4th दिया हो। तो अब यहां पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि रैंकिंग मैच नहीं करते लोगों के, और जब रैंकिंग मैच नहीं करते तो फिर ग्रुप डिस्कशन बहुत हीटेड डिस्कशन बन जाता है, बिकॉज नोबडी इज रेडी to be get convinced by you that this should be the first rank, this should be the second rank, this should be the third rank, right? अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, हाई है, बिकॉज कंसेंसस बनाना इज ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल है कंसेंसस। ठीक है, आगे चलकर हम रैंक बेस्ड स्ट्रैटेजी बेस्ड जीडीज की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे कि इतने कहते हैं रेड ओशन में जहां की पूरा पानी लाल हो जाता है डिस्कशन में, वहां पर भी हम नीला पानी कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। अब ये देखो आप, ये आपके सामने मेरे 10 ट्रेड्स आ गए। अब इसमें जो कुछ ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव है, जैसे विजन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, पॉजिटिव है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉजिटिव है, करिज्मेटिक पॉजिटिव है, सेल्फ पोजेस्ड नेगेटिव है, आपका पीपल ओरिएंटेड पॉजिटिव है, ग्रीडी नेगेटिव है, ऑटोक्रेटिक नेगेटिव है। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। अब मान लो मैंने इंटीग्रिटी को फर्स्ट रैंक दिया, मैंने कहा यार लीडर के पास तो इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए, लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो कहता है नहीं, विजन होना चाहिए फर्स्ट। तो हो गया ना कंफ्लिक्ट। अब मेरा कंफ्लिक्ट, मेरा रैंक कह रहा है फर्स्ट, उसकी कॉपी पे उसका रैंक कह रहा है सेकंड, तो अब वो इशू हो गया। और हो सकता है किसी को तो इंटीग्रिटी वर्ड का मीनिंग ही समझ में ना आया हो, तो उसने क्या किया, पहला दे दिया करिज्मेटिक को। अब यहां पर थर्ड कंफ्लिक्ट शुरू हो गया। मतलब जितने ज्यादा लोग, 10 लोग, मतलब 10 लोगों के 10 डिफरेंट रैंकिंग्स, एंड नाउ यू नीड टू रीच आउट टू अ कंक्लूजन व्हिच कुड बी वेरी 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 वेरी, लोग एक रैंक पर भी तैयार, हाँ नीचे से तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कहा ग्रीडी को मैंने 10th रैंक दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि काफी लोगों ने ग्रीडी को 10th रैंक दिया हो, तो वहां पर कंसेंस बन जाएगा, तो वोटिंग से आप उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन जहां पर जैसे जैसे वो रैंकिंग आगे की तरफ बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, क्योंकि कोई भी किसी की बात मानकर खुश नहीं होता, और ग्रुप को एक फाइनल रैंकिंग सबमिट करनी होती है एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स में मैं आपके डाउट्स। एब्स्ट्रैक्ट जीडीज अब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जीडी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मुझे तो ये, अगर आपकी स्पॉन्टेनिटी पुअर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी स्पॉन्टेनिटी पुअर है, मतलब तुरंत से आपके दिमाग में आइडिया नहीं आता, तो एब्स्ट्रैक्ट जीडी में आपके रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 90-95% है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैंने देखा है कि जब उनसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं या जैसे कोई टॉपिक उनको देता हूं, तो वो काफी टाइम तक सोचते रहते हैं पहले कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या किया जा सकता है। इतना टाइम एब्स्ट्रैक्ट जीडीज में नहीं होता। अभी मैं आपको एग्जांपल जब दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक्स काफी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है मेरा रेड वर्सेस ब्लू। अब रेड वर्सेस ब्लू तो कुछ भी हो सकता है, राइट? रेड, कुछ भी रेड हो सकता है, कुछ भी ब्लू हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे रेड तो कोका कोला है, ब्लू तो पेप्सी है, तो रेड वर्सेस ब्लू कोका कोला वर्सेस पेप्सी बन जाएगा। कुछ लोग इसको झंडे से कंपैरिजन कर देंगे कि रेड तो इस पर्टिकुलर कंट्री का झंडा है, ब्लू इस कंट्री का झंडा है। मतलब इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। टॉपिक बेस्ड जीडीज में क्या होता है, बाउंड्री होता है। एक पता है कि इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करनी है, फार्मर के ऊपर डिस्कशन करनी है, बिल के ऊपर डिस्कशन करनी है, यहाँ बाउंड्री है। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं, जितनी भी दूर चाहूंगा मैं लेके जा सकता हूँ। मैं रेड वर्सेस ब्लू में कह दूंगा नहीं, रेड इज ऑल अबाउट आरसीबी एंड ब्लू इज ऑल अबाउट मुंबई इंडियंस, कहानी चेंज हो गई पूरी की पूरी। तो कहने का मतलब क्या है, दिस कैन बी टेकन इनटू any perspective in politics, in social, in economics, in stock market, anything आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। कुछ और एब्स्ट्रैक्ट जीडीज देख लेते हैं। जैसे ये आ गया टाइगर वर्सेस ड्रैगन। अब वेरी वेरी डिफरेंट टॉपिक, वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। समटाइम एलिफेंट वर्सेस ड्रैगन भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं इंडियन टाइगर वर्सेस चाइनीज ड्रैगन है, तो वो उस तरफ डायरेक्शन को लेकर चले जाते हैं। कुछ लोग इसको सिंपल एनिमल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, बट टाइगर तो ये कर सकता है, ड्रैगन ये कर सकता है। अगेन अ कॉम्प्लिकेशन। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और इसी वजह से जीडी कहां जा रहा होता है आपको पता ही नहीं चलता कि भाई जीडी चला कहां गया। हमने तो बात शुरू की थी इकोनॉमी से, जीडी खत्म हो रहा है जाकर के बच्चों के कार्टून बुक्स के ऊपर, जहां की टाइगर की फोटो और ड्रैगन की फोटो होती है। ये कंप्लीटली पॉसिबल है इस डिस्कशन में, इसीलिए इसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करना ही सबसे बड़ा चैलेंज। और कुछ ले लेते हैं। टॉपिक आ गया जी फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप इंग्लिश का फुल स्टॉप है, लाइफ का फुल स्टॉप है, क्या है फुल स्टॉप पता नहीं, आई डोंट नो। कई बार पिक्टोरियल भी आ जाते हैं, ये तो टॉपिक्स है ना, कई जगह पिक्टोरियल आ जाते हैं। आपको किसी ने डायग्राम दे दिया, ये देखिए ये डायग्राम आ गया। अब ये डायग्राम आपको बना दिया है किसी ने बोर्ड पे, या आपको एक पिक्चर पकड़ा दी, कहा इसको एनालाइज करना है जी, यही टॉपिक है।
कई बार टॉपिक आ जाता है, ये मेरा टॉपिक है जी, ये देखो ये मेरा टॉपिक है। अब ये क्या है मुझे, अब इसको आप जैसे मर्जी देख लो, कोई इसको लैडर कहेगा, कोई इसको कहेगा कि नहीं ये तो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस हैं, कोई कहेगा ये तो ड्रॉर्स हैं। तो ये चैलेंज बनता रहेगा, क्योंकि कहां जाएगा डिस्कशन आपको भी नहीं पता। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि मैं क्या। अच्छा, ये एक और टॉपिक आ गया, देयर इज अ सिल्वर लाइन इन द ब्लैक क्लाउड। अगेन कुछ पता नहीं क्या हम बोल रहे हैं, टॉपिक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ के बारे में हो सकता है, इकोनॉमी के बारे में हो सकता है, पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट जीडी। काफी लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगेन वेरी हाई, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु डजंट गेट रैंडम आइडियाज। जिनका तो दिमाग रैंडम डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, बिकॉज वो रैंडमली इसको कनेक्ट कर लेते हैं इमीडिएटली और बॉल को भगाते भी जाते हैं, राइट। एक तरफ गया डिस्कशन, वहां से खींच के दूसरी तरफ ले गए, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ ले गए, ऐसे कर करके वो बढ़ाते चले जाते हैं। लेट्स कम डाउन टू द सिचुएशनल एनालिसिस। नाउ दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग वन, अ शॉर्ट केसलेट काइंड ऑफ वर्क, जहां पर आपको कुछ सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन के बेस पर आपको अपने चॉइसेस और अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब आप एक सिचुएशन यहां पे देखें जो मैंने आपके सामने रखी है, ये सिचुएशन को ध्यान से पढ़ें। A girl graduating from a top B school joining an MNC, एक लड़की ने जिसने टॉप बी स्कूल से पढ़ाई की है वो MNC को ज्वाइन करती है, where they are mostly males, जहां पर मैक्सिमम लोग क्या है, मेल हैं, and they are not supporting and even don't want to follow her orders। मतलब वो सीनियर है और उसके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो मेल हैं और वो उसकी बात नहीं मानना चाहते, क्योंकि दो रीजंस हो गए। एक तो वो एक गर्ल है, एक फीमेल से लोगों को ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम आती है, पहला इशू। दूसरा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से भी लोग उससे ऑर्डर नहीं ले रहे। मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज एज्ड एंड हाईली एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको बताया। शी ट्राइड टू कॉल अ मीटिंग बट नन ऑफ देम अपीयर्ड, उसने मीटिंग भी कॉल की लेकिन कोई भी मीटिंग में आया ही नहीं। चूज द ऑप्शन एंड गिव द लॉजिक इन द कमेंट सेक्शन। वैसे ये मैंने कहीं से पिक किया है इसलिए कमेंट सेक्शन आ रहा है, ये मेरे YouTube चैनल से मैंने पिक किया था, कुछ टाइम पहले मैंने YouTube पे पोस्ट किया था, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अब ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, शी शुड क्विट, वो छोड़ के चली जाए कंपनी। ऑप्शन 2, शी शुड ट्राई टू कॉल अ पार्टी एंड ट्राई टू सोशलाइज विद पीपल, क्या वो लोगों के साथ बुलाकर पार्टी करे, सोशलाइज करे ताकि लोग उसको थोड़ा अपना समझे। शी शुड कंप्लेन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दे सबकी कि भाई ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। शी शुड टेक सिट बैकवर्ड एंड अदर पीपल आस्क देम टू लीड, या वो पीछे बैठ जाए और जो पुराने लोग हैं उनको कहे तुम लीड करो। अब आप देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पहले तो सिचुएशन को ध्यान से समझना है, पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि सारे ऑप्शंस अपनी अपनी जगह पर, अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो क्विट कर दो, सोशलाइज करने जाओगे तो लोग आपको हो सकता है अदर वे अराउंड ले ले और पता चले आपके खिलाफ ही मैनेजमेंट में कंप्लेंट हो जाए कि देखिए भाई ये तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पे सोशलाइज कर रही है, ठीक है। कंप्लेन करेंगे मैनेजमेंट को तो और बुरा काम हो जाएगा, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, स्ट्राइक हो सकता है, कंप्लीट पॉसिबिलिटी, बॉयकॉट हो सकता है। और अगर आप पीछे बैठ के दूसरों को लीड करने देती हैं तो आपके पावर्स खत्म हो जाती है और उसमें मैनेजमेंट तो आपको ही पकड़ेगी, बिकॉज द पोजीशन वाज गिवन टू यू। एवरी ऑप्शन इज परफेक्ट इन इट्स ओन वे एंड अगेन द चैलेंज विल बी कन्विंसिंग टू पीपल। आप लोगों को कन्विंस करने, पहले तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कि डिसीजन हम लेंगे क्या, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से एक अल्टरनेटिव पकड़ना पड़ेगा। फिर जो भी अल्टरनेटिव आप पकड़ते हो उसके हिसाब से अब बाकी लोगों से वो मैच ही नहीं करेगा। अगर वो मैच ही नहीं करता बाकी लोगों से तो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये होता है सिचुएशनल एनालिसिस, जो कि हमारा एक छोटा केसलेट होता है, ज्यादा नहीं 8-10 लाइन, बस इससे ज्यादा का नहीं मिलता ये, और छोटे टाइम में आपको कई बार समझाया भी जाता, ठीक है। तो उससे आपका काम। देन कम द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड केस बेस्ड जीडीज। अब केस बेस्ड जीडीज क्या होती है, अब ये तो केस स्टडी अगर आपने एनालाइज की हो कभी भी क्लास में या कभी केस स्टडीज पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी। वैसे मैंने एक कुछ टाइम पहले एक लेक्चर पढ़ाया था केस स्टडीज के ऊपर, मैं वो आज आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप समझ जाएं कि केस स्टडीज होती क्या है, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। क्योंकि अगर केस स्टडी को एनालाइज करना आप नहीं जानते तो केस बेस्ड जीडीज में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर होता है क्या है, ये जनरली लेंदी होती है। अब यहाँ पर आपको जो प्रॉपर केस दिया जाता है डिटेल के साथ, वो 2 पेजेस का भी हो सकता है, या कई बार कंपनी ओवरनाइट दे देती है, मतलब कल अगर आने वाली है तो आपको संडे या सैटरडे को ही पहले ही इशू कर देगी। तो आप 2 दिन का टाइम होगा केस स्टडी को प्रॉपरली पढ़कर एनालाइज करके उसके सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने का, राइट। या कई बार ऑन द स्पॉट आपको एक पेज का एक केस मिल जाता है, उसको पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, और आपको केस को प्रॉपरली रीड करना है और एनालाइज करना है,
और एनालाइज का मतलब क्या होता है, आपको प्रॉब्लम को ढूंढना है, केस में प्रॉब्लम क्या है। केस होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। केस कोई भी एक सिचुएशन होती है जो कि एक रियल टाइम सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन, कि भाई एक रियल लाइफ सिचुएशन ये थी, अब आप बताओ कि इस सिचुएशन में आप क्या करते, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस इसको मैं कह सकता हूं। लेकिन यहां पर अल्टरनेटिव्स नहीं दिए जाते, आपको खुद से अल्टरनेटिव्स बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, यहां पर आपको अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना है, यहां पर आपको सॉल्यूशंस के बारे में बात करना है। तो ये सब कुछ आपको अगले 10 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा, और उसमें भी रीडिंग में भी टाइम लगेगा। कई बार केस स्टडीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतना आसानी से समझ में। तो ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडी जो हम फेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अलग अलग जीडी में अप्रोच अलग अलग होगी, हम सभी जीडी के अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट मैं प्लान कर रहा हूं कि क्यों ना हम कुछ जीडीज को यही लाइव करें आप लोगों के साथ, ताकि मैं देखूं कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं। और इसकी शुरुआत रैंक बेस्ड जीडी से ही करूंगा, ताकि मैं देखूं कि आप रैंक बेस्ड जीडीज में कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे कुछ आइडिया कि ये कैसे की। तो ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अब हम वापस चलते हैं और आपके